Good morning, dear students. Here's the first question of chapter 13, exercise solutions. Choose the correct. Sound can travel through. Option gases only, solids only, liquids only, or D है solids, liquid and gases only. The answer is D. हम जानते हैं कि साउंड हर जगह ट्रैवल कर सकता है ना, साउंड का जगह हर जगह ट्रैवल कर सकता है. इसका आंसर क्या होगा? डी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है देखो. फॉर द साउंड टू ट्रेवल इट रिक्वायर्स ए मीडियम. एक्चुअली हम जानते हैं कि साउंड्स को एक मीडियम चाहिए. देखना, वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, बल्कि एक मीडियम है तो उसमें वो ट्रेवल कर सकता है. तो फॉर द साउंड टू ट्रेवल इट रिक्वायर्स ए मीडियम. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस प्रोवाइड अ मीडियम थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी. कौन सी वॉइस में बहुत मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है? ठीक है, तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, वुमेन. तो आंसर सी है अ मैन. एक्चुअली हम ये बात जानते हैं, व्हेन कंपेयर टू द वॉइस ऑफ द बेबी बॉय, बेबी गर्ल एंड वुमेन, वॉइस ऑफ मैन हैज़ अ लोअर पिच. मैन की वॉइस क्या होती है? बहुत लोअर पिच की होती है. ठीक है, एज द पिच ऑफ ए मैन इज लो. जब इस मैन की पिच की वॉइस बहुत लो होगी, विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड. और क्या होगा, अगर उसकी पिच लो होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो. ठीक है, द मेन्स वॉइस इज ऑफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू विच अदर. इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम होती है अदर के कंपेरिजन में. किसकी? मेन की वॉइस की. थर्ड क्या है? ट्रू और फॉल्स. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक ट्रू अगेंस्ट दोस विच आर ट्रू एंड टिक फॉल्स विच अगेन आर फॉल्स. ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना. फर्स्ट क्या बोल रहा है वो? ए वाला, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. तो इट्स ट्रू, इट्स फॉल्स, सॉरी इट्स ट्रू, सॉरी इट्स ट्रू, यस आर ट्रू. अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रेवल. ठीक है, एक ये सही बोल रहा है क्या है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता. इट्स ट्रू, क्योंकि उसको क्या जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रेवल. एक जब तक एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस का या कुछ एयर का, वाटर का, उसको जब तक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रेवल नहीं कर सकता. इसलिए इट्स ट्रू. बी वाला क्या है? अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर साउंड्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड. तो इसका है फॉल्स. वाइब्रेटिंग, एक्चुअली उसको टाइम पीरियड नहीं बोलते. अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हुज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, नॉट टाइम पीरियड. वो जितने 1 सेकंड 2 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा हूँ उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी. द टाइम टेकन टू द कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड, है ना. और टाइम पीरियड वन ऑसिलेशन जब वो कंप्लीट कर लेगा तो हम उसको बोलेंगे उसका टाइम पीरियड. तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट whose number of oscillation per second is known as its frequency, not its time period. ओके, तो इसका आएगा false. सी वाला क्या है? if the amplitude of vibration is large, sound is feeble. तो इसका आंसर होगा false. हम जानते हैं कि इफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ साउंड. अगर उसका एम्पलीट्यूड उसकी लाउडनेस के प्रोपोर्शनल होगा तो साउंड इज लाउड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज. तो जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इज लार्ज होगा तो साउंड भी क्या होगा? लार्ज होगा. फॉर फीएबल साउंड द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल. और जब जब साउंड अगर फीएबल लगेगा, जब हमको उसकी वॉइस ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? स्मॉल होगा. तो क्या हो जाएगा? फॉल्स. क्योंकि बोला क्या उसने कि एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इज लॉ, साउंड इज फीएबल. अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो साउंड फीएबल होगा नहीं. तो अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इज लार्ज होगा तो साउंड फीएबल नहीं होगा. तो क्या आएगा इसका? फॉल्स. डी, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिएबल रेंज जितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 मेगा हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन ईयर्स के लिए, तो इतनी क्या है? नहीं होती है. डी, सॉरी ट्रू होती है. साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आर नॉट ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर्स. द रेंज ऑफ, अच्छा कितनी फ्रीक्वेंसी के बीच में ह्यूमन ईयर ऑडिएबल, कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ऑडिएबल कर सकता है? तो क्या लिखा है? ट्रू. द साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आर नॉट ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर्स. द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर्स. एक्चुअली ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो साउंड को विजिबल कर सकता है, सुन सकता है. साउंड्स आउटसाइड दिस फ्रीक्वेंसी आर नॉट ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर्स. ओके, उसके बाद फिफ्थ है ई वाला,
द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। तो फॉल्स। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर होगी तो पिच क्या होगी, हायर होगी? नहीं, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो पिच भी उसकी हायर होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच ऑफ द साउंड एज द पिच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर हाई पिच्ड साउंड इट्स वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सो हाई, so for the lower pitched sound its vibrating frequency is small. okay. अब है ई वाला, देखिएगा ध्यान से। एफ वाला है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। कि अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को म्यूजिक बोलते हैं, तो इट्स फॉल। हम जानते हैं कि ये तो हमको रिलैक्स सुकून देने वाला है, ठीक है, तो हम इसको फॉल्स। तो म्यूजिक इज ए मेलोडियस एंड प्लेजिंग साउंड विच इज प्लेजेंट टू हियर। हमको सुनने में प्लीजेंट लगता है। नॉइसेस आर अनप्लीजेंट साउंड, और नॉइस क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड को क्रिएट करती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, नॉइस पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब नॉइस पोल्यूशन अगर होगा तो पार्शली हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब हमको प्रॉब्लम आएगी सुनने में अगर नॉइस पोल्यूशन होगा तो, ठीक है। पार्शली इम्पेयरिंग मतलब हमको इम्पेयरमेंट को सुनने में इम्पेयरमेंट क्रिएट करेगा वो, तो इसका क्या है सुनना। ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इट्स होगा जी वाला, ट्रू। ओके, नॉइस आर अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड। देखो हम नॉइस क्या होता है, नॉइस हो रहा है मतलब कुछ भी मतलब ध्वनि प्रदूषण, मतलब बोल दो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉइस आर अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड विच कॉजेज टेम्पररी हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमारे कानों में कुछ समय के लिए टेम्पररी क्या होता है, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कुछ समय कानों में हमको सुनाई नहीं देता है, इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। व्हेन हियर्ड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा, टेम्पररी हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा जब हम कंटिन्यूसली क्या आगे उस लॉन्ग टाइम तक उस साउंड को सुनते रहेंगे, जो कि हमारे नॉइस क्रिएट करता है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।